wow, it's beautiful. Inayat, you got beautiful watch. Okay. Tell me. Oh, you have two watches. Which one you like most? This one and this one. You like both of? Yeah, I show you what this one. Okay. Come outside. Look. Come. Yeah. Come here. Oh wow. Next. That's great. Look, remember, new teacher, new laptop. Oh. You really like this homework. चलो चलाओ. चला जल्दी नहीं. चला चल Oh wow. जी कैसे हो सारे लोग. आई होप यू आर डूइंग वेल. एक्चुअली ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, खास तौर के ऊपर बच्चों के साथ, उनको पता रहे कि आप अपनी बच्चों को कैसे स्कूल में डाल सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अभी इनायत 3.5 साल की है, 4 साल की होने वाली है अक्टूबर में. तो इसको हमने अभी दूसरे स्कूल में डालना है. अभी ये पिक कॉलोनी जा रही है. पिकॉलोनी यस, यहाँ पर छोटे बच्चों की होती है काइंड ऑफ चाइल्ड केयर. 3 घंटे की इसकी क्लास लगती है, 3 दिन लगती है सिर्फ. ठीक है. और $25 एक दिन का लेते हैं. मतलब 3 घंटे का $25 पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं. अगर आप ज़्यादा करना चाहो वो ज़्यादा कर देते हैं. सेशन होते हैं मॉर्निंग 9 से 12, 12 से 3. ओके. तो हमने 12 से 3 वाला बुक करवाया हुआ है. $25 लगते हैं. अब ये जब 4 साल की हो जाएगी, अगले साल यहाँ पर क्या होता है कि एज होती है कि इतने साल का जब बच्चा हो जाए तब इसको स्कूल में डालते हैं. और यहाँ पर बहुत पंगा पता क्या है कि आप जिस स्कूल में रहते हो, जिस स्कूल में आपने डालना है, उस एरिया में भी रहना ज़रूरी है. अगर आप उस एरिया में नहीं रहते हो ना तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने यहाँ पर देखा और सुना भी है. और सबसे ज़्यादा अगर आप एडिलेड में रहते हो, नॉर्थ और ईस्ट में जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं. अब उनकी रैंकिंग थोड़ी सी अच्छी है इसलिए बेहतर है. बाकी स्कूल कोई भी बुरा नहीं होता है, वो आपने चूज़ करना है. हम यहाँ पर रहते हैं नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में रहते हैं, तो इसलिए हमारे को ये वाला सही लगा है स्कूल. और आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले जब आप अपने बेबी को लेके आते हो, आपको एक इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है. इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट बच्चों का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हर एक चीज़ में काम आएगा ही आएगा. ठीक है. कल को आपने अगर PR लॉन्च करनी है या आपने कोई वीज़ा डालना है, आपको स्कूल के अंदर एडमिशन लेनी है, तो वो इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री ज़रूर मांगते हैं. फेसबुक के ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी बंदे ने PR लगाई है तो वो उसके बेबी का इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री मांगने लग गए हैं. इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर जब आप नए आओगे वो देखेंगे कि एज़ पर लॉ WHO के अकॉर्डिंग, अगर मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपके जो इंजेक्शंस लगे हुए हैं बच्चे के अंदर के, नहीं, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो आपको यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे. ऐसा ही इनायत के साथ हुआ था. इनायत 2 साल की थी जब यहाँ पर आए और इसके आधी इम्यूनाइजेशन हुई थी, आधी नहीं हुई थी. हमने यहाँ पर आके बहुत सारे इंजेक्शन लगाए हैं एज पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. और जो बच्चे नए जमे हैं या छोटे हैं अभी, जिनकी इम्यूनाइजेशन पूरी नहीं हुई है, उनको एक बात बता देता हूँ. हमारे डॉक्टर ने क्या किया था कि हमने आना था, और जैसे आपको पता है कि इतनी देर बाद बच्चे का इंजेक्शन लगना ज़रूरी होता है. अगर उससे पहले लगा देंगे, इंडिया में कोई हिसाब नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता. लेकिन अगर वो इंजेक्शन टाइम से पहले लगा हुआ तो ऑस्ट्रेलियन सरकार के जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स हैं उसको मानते नहीं हैं. एक पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था, हमने आने से पहले लगाना था. मैं अपने फैमिली को लेने के लिए फरवरी में गया था और वो
इंजेक्शन लगना था वो मार्च में लगना था आई थिंक, और डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं आप लगा सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि उसने क्यों कहा, पैसे बनाने की खातिर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको हिदायत देता हूँ, वहाँ पर वो टीका बहुत महंगा था, वो टीका 1600 या 2000 का कुछ पता नहीं 2500 का मुझे याद नहीं, अब एक टीका था वो, वही पैसे मुझे दोबारा यहाँ पर खर्च करने पड़े। ठीक है, तो मतलब अगर आप जो डॉक्टर ने बताया हुआ है कि इस डेट को लगेंगे, अगर उससे पहले लगाते हो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वैलिड होगा वो, क्योंकि हिदायत का उन्होंने कैंसिल कर दिया था और वही इंजेक्शन इन्होंने दोबारा लगाया था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब आप वहां से आते हो अपने बेबी का जो इम्यूनाइजेशन का कार्ड है ना वो जरूर साथ में लेके आना। देखो जल्दबाजी में ना हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, ताकि बच्चों को यहाँ पर आके दिक्कत ना हो, और आपको मंगवाना पड़ेगा। यस, बच्चों को अगर आपने एडमिशन दिलवानी है यहाँ पर, आपको इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री जरूर मांगेंगे। पहले हमने इसको चाइल्ड केयर में डाला था, हमने अपने डॉक्टर को बताया कि ये सारे इंजेक्शन लग चुके हुए हैं, उसने सारा अपनी ऐसे गवर्नमेंट की हेल्थ वाली वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। फिर उसके बाद वो प्रिंट आउट आपने हर साल निकालना है, वो नया प्रिंट आउट चाहिए हमेशा। हमने 1 साल वाला पिछले साल लगाया था, वो संभाल के रख लिया। जब इस साल एडमिशन लेनी पड़ी तो उसने कहा कि हमें लेटेस्ट चाहिए। पहले तो हमें नए नए आए थे, हमारे को नहीं पता था, फिर उसने कहा कि आपको लेटेस्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे हो। देखो एडमिशन 2 तरीके के साथ हो सकती है, प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल की जो फीस होती है वो कम होती है। वैसे हो इंडिया जैसा हिसाब नहीं है सरकारी स्कूल में जहाँ पर पढ़ाई ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है पब्लिक स्कूल्स में भी, ठीक है। और कुछ यहाँ पर एरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल नंबर 1 है, जैसे ये ग्लेन ओस्मंड की साइड के ऊपर, ग्लेन ओस्मंड की साइड के ऊपर यहाँ जो लोग रहते हैं आपको पता चल जाएगा, रोज पार्क पता नहीं कुछ ऐसे स्कूल है, वो नंबर 1 गिना गया और उसके वो इंटरनेशनल स्कूल है। उसके आस पड़ास के जो घर हैं वो इतने महंगे हैं रेंट में, कम से कम अगर मैं यहाँ पर 350 किराया दे रहा हूँ, वहाँ पर 400 हो चुका होगा, $50 महंगा होगा, ठीक है, आपके आउट ऑफ बजट होगा, ठीक है। तो वो स्कूल महंगे हैं। तो कोशिश करो कि आप नॉर्थ और ईस्ट में, अगर आप एडिलेड में आते हो तो नॉर्थ और ईस्ट में रहो, और जब आपको वो एडमिशन करवानी पड़ेगी, बहुत पता नहीं 7-8 महीने पहले एडमिशन करानी होती है, इनकी सीट्स पहले से बुक हो जाती हैं। अब इसकी जो एडमिशन है इनायत की, अब उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक आप हमारे को सबमिशन करवाओ। आपको पहले वहाँ पर इंक्वायरी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको स्कूल वाले ईमेल के ज़रिए फॉर्म भेजते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपका घर का एड्रेस मांगते हैं, इसका सर्टिफिकेट मांगे, बर्थ सर्टिफिकेट या इसका पासपोर्ट मांगेंगे एज ए प्रूफ, प्लस इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री होती है। पहले आपका नंबर आने पड़ेगा, जब नंबर आएगा तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हो, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो फीस होती है इसकी पब्लिक स्कूल की, मैं श्योर तो नहीं हूँ अभी इसके हमने पे करनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से साल की 800 से 1000 के बीच में होगी, बस $800 से लेकर 1000 के बीच में होगी। बाकी डिपेंड करता है, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वहां पर इससे 3 और 4 गुना ज्यादा होगी फीस प्राइवेट स्कूल में। दोनों ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, चॉइस आपकी है। अब मेरे घर के नजदीक पब्लिक स्कूल भी है और दूसरा भी है प्राइवेट भी। प्राइवेट में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऑप्शन होती है कि प्राइवेट वाले उसी एरिया में रहने चाहिए हो, ऐसा नहीं है। हर एक एरिया में आपको एक स्कूल नजर आएगा। ओके, सो ये था आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने का, ताकि जब आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आओ, अपनी इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री जरूर लेके आना और यहाँ पर वो सारी हिस्ट्री चढ़ा लेना। हाँ जी बोलो, बोल दो, पॉइंट सुना दो। जोनी जोनी जाने जाने कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। चलो भाई सुन लो। You are up to the in the sky. Yeah, in the sky, like a diamond in the sky. और कौन सी पोएम बोलनी? आबड़ा का डाबड़ा। अच्छा, अपने फ्रेंड का नाम बताओ, क्या नेम क्या है? Copa. और क्या है नेम फ्रेंड का? कोई दूसरी? Ellie. और Cooper. और And Key. चलो जी, इस वीलॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं
और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसके अलावा कोई मन के अंदर आपके कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिए वहाँ पर जाके। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है जिसके अंदर हम सारे मेंबर्स हैं, इकट्ठे बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वीज़े के रिगार्डिंग, जैसे वैसे मर्जी। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।